clarification from Bisit Alapodan in reply to the Gomakayikar's family. आज बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो में आया है और इस वीडियो में आप सभी लोग उम्मीद करेंगे कि इतने दिनों से मेरा ऊपर में काफ़ी एलिगेशन लगाया है और निर्जली पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लॉन्च किया है और ये सवाल सभी का है कि आलोपुतुम किसले इतना दिनों से अपना विचार अपना बात को नहीं रखा है। हम एक सरकारी नौकर है, हम लोग का कुछ लिमिटेशंस है और उस लिमिटेशन का अंदर में हमें काम करना होता है। दो चीज़ है जो हम क्यों सोशल मीडिया या मीडिया में नहीं आया। एक है कि चाहे कोई भी कारण रहा हो, हमारा साथ में जो काम करते थे वो सुसाइड किया है और माँ पिताजी, परिवार के लोग, दोस्त, सोसाइटी के लोग दुख में था। ऐसे दुख के घड़ी में हमको ये सही नहीं लगा कि हम आप लोग का बीच में इस प्रकार का बात करें। हमें भी दुख है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त इस प्रकार से सुसाइड करें। आप लोगों का दुख का साथ हम भी अपना को शामिल करके मैंने कोई भी बात नहीं बोला। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, तो मैं सोचा समय आने पर जवाब देगा। केस अभी पुलिस स्टेशन और कोर्ट में होगा, तो मैं भी दूसरा पॉइंट ये कि अभी किसी को जवाब देके भी इतना इसका ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए हमने ये वीडियो किसी को शेयर नहीं किया। ये वीडियो अभी शेयर करने का बाद बीच में बहुत कुछ हो चुका होगा और आपको हमको चाहने वाला लोग भी कंफ्यूज होगा और खास करके हमारे साथ जो ऑफिस में काम किया, उनके साथ जो काम किया, जो दिन रात उन लोग का साथ में काम किया, जो इस विषय में 100% पता है, उन लोगों का तो ज़रूर ये बात बनता है कि वो हमको क्यों जवाब नहीं दे रहा है। जब हम इनोसेंट है तो हम क्यों जवाब नहीं दे रहे। तो इसलिए जवाब हम नहीं दे रहा था क्योंकि आगे हम जैसे बताया दुख के घड़ी में इस प्रकार का बात करना सही नहीं होगा। तो आज कुछ दिन हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सही समय है पब्लिक का सामने में सच को हम साकार करें। तो मेरा भी तबीयत इतना अच्छा नहीं रहता है, सभी को पता है और अभी देखने से भी आपको पता है मैं 18 साल से क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट है और मेरा हेल्थ को तो आपको देख ही रहा होगा। तो इस समय में हम जैसे भी हो मेरा आप लोग का सामने में पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हम
सबसे पहले ये जानकारी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। हम जो डिजीज पर्सन हैं उनका साथ कैसे हमारा मुलाकात हुआ। मेरा मुलाकात वैसे आप सभी को मालूम है, हमारा ऑफिस तो खुला रहता है। उन्होंने आया है ऑफिस में, क्योंकि अभी मैं डीसी ऑफिस से निकल गया हूँ, इसलिए मेरा पास रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ तक इतना याद है मैं यही आप लोगों को शेयर करूँगा। ये अप्रैल महीना होना चाहिए। एक दिन वो मेरा ऑफिस में आया और वो अपना को एक अंकित बोल के आया, काम सीखेगा। तो हम बोला है कि यहाँ काम करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो जो वैकेंसी नहीं तो आपको हम काम नहीं लगा सकते। काफ़ी चर्चा हुआ था। वैसे हम दोनों जो बात कर रहा था, स्टाफ लोग भी था। वैसे स्टाफ लोग अपना काम में बिजी था। उन लोग ध्यान दिया ना नहीं दिया, बहुत दिन हो गया है। फिर भी स्टाफ लोग जरूर था। बिना स्टाफ का हम दोनों का अकेला बातचीत नहीं हुआ, बहुत देर बातचीत हुआ। उनका बारे में हमको बोल के सही है ना गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन आज मुझे साझा करना बहुत ज़रूरी है। किस किस पॉइंट को लेके हमने उसको पूछा और उन्होंने बताया अपना इस डिस्कशन के दौरान। उनको डीसी ऑफिस खास करके हमारा जो कामकाज है वो काफ़ी सराहना किया और बोला है कि वो हमारा फ्रेंड है और समाज के लिए जो हम काम कर रहा है उसमें वो भागीदारी होना चाहता है। तो पोस्ट नहीं है तो वॉलंटियर करना चाहता है। तो किस किस फील्ड में उनका रुचि है मैंने बातचीत किया। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि ईटानगर में जो यूथ है वो बहुत ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि ये जो प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग एडिक्शन है, तो उसको चर्चा हुआ। तो प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग एडिक्शन में आप कैसे हमको मदद करेगा। उन्होंने काफ़ी लोकेशन का शेयर किया, जहाँ जहाँ में प्रोस्टिट्यूट लोग रहता है, जहाँ जहाँ में ड्रग एडिक्ट लोग बैठता है, दिन में रात में कहाँ बैठता है, और उनको पूरा जो इस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी उनका ये नॉलेज था। और वैसे लोग उनको पता नहीं है उनका, तो अभी उन लोगों का जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें भी तो बता रहा है 19-20 का एज है, तो 18 से सब एडल्ट ही हो जाता है। तो हमें लगा कि बहुत ही मैच्योर लड़का था। और जो उन्होंने ड्रग एडिक्शन प्रोस्टिट्यूशन को लेके जितना भी बात किया उसको लेके, फिर दूसरा सब्जेक्ट सेफ, जैसे कि उनका कहना है कि जो सड़क है जहाँ में ड्रेन ब्लॉकेज होता है, रास्ता ब्लॉक होता है इलीगल आर्ट कटिंग का वजह से, इसमें भी बहुत रुचि दिखाया। तो तीसरा जो चीज़ उन्होंने, जो हमारा जो अनऑथोराइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है और अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन होता है, ये सब्जेक्ट में भी वो काफ़ी रुचि दिखाया। और इसके अलावा जो हमारा ईटानगर में काफ़ी जो टाउन प्लानिंग का जो काम होता है वो भी ठीक से नहीं चल रहा था, तो उसका ऊपर में भी वो हमारा जितना भी चीज़ है उनको लेके उन्होंने काफ़ी हमें फोर्सफुली रिक्वेस्ट किया कि मुझे वॉलंटियर करना है। तो हमने बहुत मना किया कि ये सब चीज़ बहुत ही रिस्क वाला काम है, आप इसको कैसे करेंगे। तो रिस्क का मतलब है कि जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार का कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मर होता है,
जो हमारा सीक्रेट फंड का जो खर्चा हम करते हैं, कहाँ कहाँ में ड्रग डीलर से ड्रग एडिक्ट होता है, तो उसका बाद उसको कबर को लेके जहाँ में गैम्बलिंग होता है, जहाँ में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन और आर्ट कटिंग होता है, तो सरकारी घर को डेमोलिशन होता है, ये सारा इंफॉर्मेशन को इमीडिएट शेयर करता है, जिसको हम लोग पेमेंट देता है। तो इनको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट था, और यहाँ में हमारा एक वीक पॉइंट था कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो उसको लेके हमने इनका साथ बातचीत करके बहुत देर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो होगा, हम थोड़ा बिजी था, उनको हम बोला कि होगा ठीक है, आप कल फिर आ जाइए, तो कल हम सोचेगा। तो हम बोला नेक्स्ट दिन आ जाओ, मतलब कल आ जाओ। फिर वो आया, आके हमने बताया कि ऐसे ऐसे काम होता है। तो सबसे पहले हमने हमारा टाउन प्लानिंग का जो काम था उसका बारे में हम समझाया कि आप, तो हमने टाउन प्लानर को बोला जो जो लोग अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है उनका ये सर्वे करा हो, तो हमारा स्टाफ, हम एक गाड़ी जो पेट्रोलिंग के लिए रखता है, और पेट्रोलिंग में कुछ पेट्रोलिंग ऐसे होता है कि उसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस कभी कभी जाता है, और कभी कभी मजिस्ट्रेट और पुलिस नहीं जाके भी ये हमारा जो स्टाफ लोग होता है, जैसे पीपीए होता है, उन लोगों के साथ जाके उनको आइडेंटिफाई करना है, तो लिस्ट लेके आता है, उसका नोटिस सर्व करता है। तो उनको हमारा जो वही स्टाफ का साथ में भेजा, और काफ़ी सुंदर से अच्छे से काम किया, और मेरा ख्याल से हम जाते जाते कम से कम 1-2 हज़ार का नोटिस भी सर्व कर दिया था। ये जो है अप्रैल महीना का समय होना चाहिए, क्योंकि बारिश का सीजन मई में आ गया था, तो अप्रैल महीना में हम लोग का ये काम शायद वो शुरू किया। तो उसके बाद तो उनको काफ़ी काम और काफ़ी उसका मजिस्ट्रेट का साथ, पुलिस का साथ उन्होंने काफ़ी काम किया, और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो आपने सभी ने देखा है, आईजी पार्क में जो ड्रग्स और सीज किया, अल्कोहल सीज किया, ये सब सारा काम है, और मजिस्ट्रेट और पुलिस का साथ, और हमारा जो सिस्टम है, जो डिप्लॉयमेंट का लिस्ट ऑफिस में होगा, देख सकते हैं, वहाँ में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, तो उसमें ईटानगर पुलिस, नाहरलगुन पुलिस और सभी पुलिस को इन्वॉल्व कराता है। हमारा कुछ रेगुलर मजिस्ट्रेट है, ओवरऑल दिखता है, EAC ईटानगर, EAC नाहरलगुन, ADC वगैरह, और कुछ जगह में जो मजिस्ट्रेट फ्री नहीं होता है, तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लॉ डिपार्टमेंट से उनका अपॉइंटमेंट होता है, और उन लोग ये जो काम है वो लड़का लोग को लेके, तो एक गाड़ी हमेशा पेट्रोलिंग के लिए रहता है, तो उसका साथ में और भी लड़का लोग होता है, और पुलिस लोग लेके ये सब काम करता है। तो इसी बीच में ऐसे कोई समय हम उनका साथ कोई पर्सनल मीटिंग या पर्सनल और फिजिकल कोई ऐसे संबंध नहीं रहा। इसका बारे में हमारा जो ऑफिस का जितना भी 15-20 स्टाफ रेगुलर वहाँ रहता है, PLO रहता है, उन लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमें सब करता है, तो वो जाके उनको बात कर सकता है, पूछ सकता है कि कोई ऐसे समय हम और उन दोनों का बीच में कोई फिजिकल संबंध है। आप हमें तो काफ़ी वायरल वीडियो बना दिया कि हम इन रिटर्न ऑफ सेक्सुअल ये के लिए MTS का नौकरी दिया। आप इतना दूर नहीं है, आप लोग ईटानगर में ही आप
ये सब हुआ है, तो आप डीसी ऑफिस में जाके उनका नाम एमटीएस का लिस्ट में है कि नहीं देखिए। कोई एमटीएस उसको नहीं दिया गया है। डे वन से उनको बोला है कि कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। तो एमटीएस आप लोग बार बार आप लोग पुलिस को बता रहे कि उसका बदले में हमने उनको ये एमटीएस का नौकरी दिया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, और ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि एमटीएस देके उनका साथ हम ये सेक्सुअल रिलेशन रखा है। बिना सबूत का, बिना जांच का आप हमें इतना बदनाम कर रहा है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं। आपका बेटा, आपका भाई ये इस प्रकार से सुसाइड हुआ है, तो हम सोचा है कि इतना साथ साथ में आपको रिएक्ट करने का, रेस्पॉन्ड करने का नहीं लगा। लेकिन अभी समय काफ़ी हो गया कि ये वीडियो आप लोग देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आप लोग ज़रूर हमारा ऑफिस जो था पहले वहाँ में जाके पूछताछ करेगा एमटीएस का जो लिस्ट है उसका नाम है कि नहीं है। तो ये हो गया अप्रैल, और अप्रैल महीना का बाद मई महीना आता है। तो मई महीना में 16 तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा ट्रांसफ़र दिल्ली कर देता है। तो हम 30 को हमारा रिलीज़ मिलता है। 30 को रिलीज़ करने का बाद तो 1 तारीख में मुझे जाना था, लेकिन टिकट नहीं मिला। 2 तारीख को हम चला गया दिल्ली। और आपको जान के हैरान होगा कि जो एलिगेशन मुझे लगाया गया ये 2 महीना का समय में कि हमने उसको थ्रेटनिंग किया, उनको कोहेसिव एक्शन हुआ है, ये जो हमने उसको सुसाइड के लिए एबेटमेंट किया है, 108 को लागू किया, तो ये सरासर कोई दूर दूर तक हमारा साथ में कोई कनेक्शन है ही नहीं। आप वीडियो देखिए, उनका फेसबुक पेज में देखिए, हमारे इधर देखिए। मेरे को सीओ करने के लिए बहुत लोग आया था, उनमें से वो भी एक हमको सीओ करने के लिए आया था। तो मेरा टेन्योर एज ए डीसी ईटानगर इन दिस 2 मंथ्स जब वो आया है, उस 2 महीना के समय में हम लोग का ऐसे कोई ऐसे उनको सुसाइड करने का, एबेटमेंट करने का सेक्शन को यहाँ जो लागू हुआ मेरा ऊपर में कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो अगर हम उसको उकसाया गया, तो एबेटमेंट किया गया है, तो वो तो सुसाइड करने वाला आदमी मेरे को कहाँ से वो सीओ करने आएंगे। इच्छा से सीओ किया। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली में 2 तारीख को आके ज्वाइन करके वहाँ मैं ड्यूटी कर रहा था। अचानक से एक दिन मेरा ऑफिस में एक चिट्ठी आया, खुल के देखा है तो वो ईटानगर पुलिस स्टेशन से मेरा समन था। तो जो समन लेटर को मिलने का साथ साथ मैंने ओसी से बात किया, आयोग को बात किया, तो तब मुझे पता चला कि उनका ऊपर में संगीन धारा लगाया गया है और बताया गया कि वो टेक मजिस्ट्रेट बन के एक्सटॉर्शन किया गया है और काफ़ी लोगों को कुछ तकलीफ दिया है, जिसका कारण से उनको अरेस्ट हुआ है। और मुझे कुछ क्वेरीज दिया गया था जो 12 to 12 to 20 साइड ये क्वेरीज था। मैंने उसको अपना स्टेटमेंट को साइन करके उन लोगों को दे दिया। तो उसके बाद इनका फ़ोन कॉल आता है कि मुझे तो ऐसे बोला था कि पुलिस बोला है कि उनको मैं बोल देने से वो छोड़ देगा। तो हमने जब बातचीत किया ये क्या क्या जुर्म किया है, तो उन लोगों का जो जुर्म जो है एक्सटॉर्शन का बोला है, तो बहुत बड़ा संगीन अपराध है, कैसे एक्सटॉर्शन कर किया है। और टेक मजिस्ट्रेट तो गाड़ी भी, तो हम जो था उनको तो नीचे में जो गाड़ी था
एक गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दिया पुलिस का साथ जाने के लिए, क्योंकि गाड़ी सुविधा नहीं होने से कहाँ से ड्यूटी करेंगे। तो वो अकेला नहीं है, उनका साथ काफ़ी लोग हैं काम करने वाला, पुलिस भी है, ड्राइवर जो है सरकारी ड्राइवर सरकारी गाड़ी दे के ड्यूटी कराया था। तो मुझे पता नहीं कि वो एक मजिस्ट्रेट ने भी इंक्वायरी में यही पूछा गया कि वेदर आई हैव द पावर एंड अथॉरिटी टू अपॉइंट मजिस्ट्रेट। हमने बोला नो, आई डोंट हैव द पावर टू अपॉइंट मजिस्ट्रेट, इट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट स्पेशल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट। तो हमने उनको मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया क्या बोला, ये सवाल ही नहीं है। अभी आप लोग जो एमटीएस का बात कर रहा है, तो एमटीएस ही नहीं हुआ अपॉइंटमेंट, तो कहाँ से वो ऑफिसर होगा और मजिस्ट्रेट होगा। तो इस प्रकार से हमने पुलिस को अपना स्टेटमेंट को दिया, और इसके बाद वो काफ़ी हमें बहुत कॉल किया, समझाने से भी वो मानने को तैयार नहीं है। मैं तो अभी दिल्ली में आ गया हूँ, वहाँ में डीसी होता तो शायद अनऑफिशियली भी कुछ मदद कर सकता था, लेकिन अभी दिल्ली में है, हम आपको मदद करने का जगह नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम नहीं कर पाएगा। तो इतना बार बार डिस्टर्ब करने पर हमने उनका टेलीफोन को ब्लॉक कर दिया, अलग अलग नंबर से क्या ब्लॉक करते गया। फिर लास्ट में इन लोगों ने क्या किया, मेरा मिसेस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो मेरा मिसेस बार बार जब भी उन लोग बात करता है, उसका एक दीदी है क्या, तो वो दोनों मिलके कभी व्हाट्सएप करता है, कभी बात करता है। तो बार बार हमें अपना मिसेस को यही जवाब देता है कि ये अभी इम्पॉसिबल है, हम पोजीशन में नहीं है उसको मदद करने के लिए अभी। और वैसे हमने नया ज्वाइन किया दिल्ली में, तो वहाँ पे भी बहुत नया प्लेस है, नया जॉब है, हमारा भी बहुत काम, घर का काम, ऑफिस का काम में मैं परेशान था। तो वहाँ में भी ऐसे बिजी हो गया। तो मिसेस बार बार उनका बात को मुझे शेयर करता है, उनका टेलीफोन को ब्लॉक कर दिया, अलग अलग नंबर से क्या ब्लॉक करते गए। फिर लास्ट में इन लोगों ने क्या किया, मेरा मिसेस को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो मेरा मिसेस बार बार जब भी उन लोग बात करता है, उसका एक दीदी है क्या, तो वो दोनों मिलके कभी व्हाट्सएप करता है, कभी बात करता है। तो बार बार हमने अपना मिसेस को यही जवाब देता है कि ये अभी इम्पॉसिबल है, हम पोजीशन में नहीं है उसको मदद करने के लिए अभी। और वैसे हमने नया ज्वाइन किया दिल्ली में, तो वहाँ पे भी बहुत नया प्लेस है, नया जॉब है, हमारा भी बहुत काम, घर का काम, ऑफिस का काम में मैं परेशान था। तो वहाँ में भी ऐसे बिजी हो गया। तो मिसेस बार बार उनका बात को मुझे शेयर करता है, क्या कर सकता है, मिसेस को तो ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो मिसेस को हमने बताया कि देखो ये जो है एक मजिस्ट्रेटों के एक्सटॉर्शन करके बहुत ऐसे अपराधी किया है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा जो है पीरियड में जो कुछ अपराध किया होता है मेरा पीरियड में, और मेरा सामने में वो कंप्लेन आता है, तो हम माफ़ करा देता था, या हम जो भी कंप्लेन दिया है जिसको विक्टिम लोग को बुला के मैं थोड़ा से निगोशिएट करके सॉल्व भी कर सकता था। अभी तो मैं 2 तारीख को हमने अपना जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डीसी ऑफिस का पूरा रिलिंक्विश कर दिया, मैं अभी वहाँ का नहीं रहा। तो जो भी ये कंप्लेन है मेरा समय में नहीं था, लोग इसको भी समझ में आना चाहिए कि मेरा पीरियड में उनका शिकायत मेरा पास नहीं है। अभी भी आप डीसी ऑफिस में जाके देखिए,
उसका अगेंस्ट में कोई शिकायत मेरा टेबल में तो मेरा दांत में तो आया नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ है मैंने जो अभी बताया 16 तारीख में 20 तारीख का जो तारीख था जो हमको समून मिला था ईटानगर पुलिस स्टेशन, तो हम मिलने का साथ साथ ये जो बात हुआ है, तो उस समय में हमें डीसी ईटानगर नहीं था, तो जो भी घटना हुआ है कौन से पीरियड में हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कंप्लेन और अरेस्ट जो है वो मेरा पीरियड में नहीं हुआ। तो पीरियड में होता तो हमें पता होता तो हम मदद जरूर करना था ऑफिशियली या अनऑफिशियल में। तो अभी मिसेस जो ये हो गया, मिसेस को जब मिसेस ने जब बता दिया कि मैंने मेरा जो बात को अभी मजबूरी है कुछ मदद नहीं कर पाएगा, तो मिसेस को वो बोलना शुरू कर दिया कि उसको कोर्ट में ड्रैग करेंगे, मेरा को कोर्ट में ड्रैग करेंगे। तो मिसेस को बोलो, उनको बोलो कि ऑलरेडी कोर्ट में हमारा नाम ड्रैग हो चुका है, क्योंकि उनका जब अरेस्ट हुआ है मुझे समन किया, हमने अपना स्टेटमेंट साइन करके पुलिस को दे दिया, वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट से तो फिर मुझे फिर बुलाएंगे पूछेंगे, तो ऑलरेडी हमको कोर्ट में वो ड्रैग कर चुका है। जबकि उनको ये सब चीज़ तो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जिस दिन हमारा मुलाकात हुआ उस दिन उनका जो बातचीत था, जो लोग गलत करता है उसको सुधारने के लिए काम करेगा। ड्रग्स जो पेडलर से ड्रग एडिक्स जो करता है और जो प्रोस्टिट्यूट करता है, जो गैम्बलिंग करता है, इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, तो ऐसा करके वो उस चीज़ को ही उनका जो सब्जेक्ट मैटर में हमको जो ये किया है, तो हम कन्विंस हुआ और उसको हम जो सैलरी भी नहीं लेगा बोला। तो इसी बीच में वो फिर जो शायद मिसेस उनको बोल दिया होगा कि हमने बोला है कि कोर्ट का तो ड्रैग करना तो ऑलरेडी हो चुका है और क्या कोर्ट ड्रैग करेगा, पता नहीं मिसेस बताया होगा। तो उसके बाद तो मिसेस फिर हमको बताए कि होगा ठीक है, जो भी हो आप हमें पैसा कुछ दे दीजिए। तो उसका बाद पैसा दे देने से हम आगे कुछ नहीं करेंगे। तो हमने मिसेस को फिर बोला कि देखो हम कहाँ से पैसा देंगे, तो इनको बोल दीजिए कि पैसा भी नहीं देंगे। तो मिसेस को फिर बोला है ना, लिखा था तो कुछ, तो हमको कन्वे किया कि ऐसे होने से एक्सपोज करेंगे हमको, और इसका परिणाम ये होगा कि वो अरेस्ट भी हो सकता है और नौकरी भी जा सकता है। अरे हम तो क्या बोल सकता है, एक इतना गुडविल लेके उनको काम लगाया, ऐसे नहीं काम को तो हम आप लोग वीडियो भी देखा होगा, वो तो सोशल मीडिया में भी देखा होगा, काफ़ी ड्रग्स आईजी पार्क में जो ड्रग्स का जो रिलेटेड में वो पुलिस का साथ काफ़ी काम किया, और उसको मैं तो सराहना करता हूँ, क्योंकि यूथ लोग अगर समाज के लिए ऐसे काम करेगा तो हम काफ़ी हद तक ख़त्म नहीं कर सकता है, तो उसको हम ये थोड़ा कम कर सकता है। तो कुछ कम भी हुआ है तो हम लोग अपना आपको गर्व महसूस होगा। तो ऐसे करके फिर हमारा जो बातचीत जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हम भी बिजी था और मिसेस को भी बोल दिया कि और फर्दर उनका बात को हमको मत बताओ। तो मिसेस का तो मोबाइल हम ब्लॉक नहीं कर सकता है, क्या करेगा, तो सुनना पड़ता है। वो भी कुछ वो लोग का कोई दीदी बहन कुछ होता होगा, उनका रिलेटिव होता होगा, वो बार बार उनको संपर्क करते हैं, बात होता है। तो इसको लेके अभी हम हमारा साइड से तो और आगे कुछ सुना नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे दिल्ली में अपना काम करते रहा। तो अभी ऐसा है कि मेरा
बच्चा का शादी का नवंबर में है, तो उसका अरेंजमेंट के लिए मैं थोड़ा छुट्टी लेके दिवाली में आया था। तो ऐसा हुआ कि शाम को अचानक मेरे को पता है कि वो सुसाइड किया है। तो सुसाइड किया है तो हमको बताया कि इसमें सुसाइड नोट में मेरा नाम भी है। तो हम तो इतना सीरियस नहीं लिया, और बाद में कोई रिलेटिव्स लोग इतना सीरियसली हमको बात किया, तो हमने सोशल मीडिया को देखा है। सोशल मीडिया में उसका पेरेंट्स लोग और रिलेटिव्स लोग मेरा ऊपर में अरेस्ट करना है, और उसका बाद कुछ समय का बाद तो काफ़ी मीडिया में आपका सुसाइड नोट का वायरल भी हुआ, और कहा गया कि हम जो है एपियर्स भी है, और उसका बाद एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साथ में, और ये जुड़ा गया तो सुसाइड नोट में, और ऐसे लगता है कि हम दोनों मिलके उसको टॉर्चर किया है और सुसाइड करने के लिए मजबूरी किया है। तो जैसे ही रात को मुझे ये पता चला, तो रात 12-1 बजे में हमारा जो ओसी साहब है, यमको साहब है, उनको रात को मैंने फ़ोन में बात की कि ये लड़का कहाँ भी सुसाइड हुआ, वो कहाँ रहता था। तो हम सोचा है कि वही सेम जो ईटानगर पुलिस स्टेशन में जो केस था उसको लेके आगे हुआ होगा सोच के मैंने बात की। तो यमको साहब ने हमको बोला कि नहीं, ये तो लेके में सुसाइड हुआ है और निर्जुली पुलिस स्टेशन में है। तो मैंने यमको साहब को बोला, देखो लास्ट टाइम भी समन और ये स्टेटमेंट के लिए बहुत दिक्कत था, तो ये बार मैं मेरा बच्चा का शादी के लिए मैं यहाँ छुट्टी लेके आया हूँ, तो आप थोड़ा से निर्जुली ओसी को बोल दीजिए जो भी स्टेटमेंट लेना है, क्योंकि हम तो कोई भी हालत में दूर दूर तक कोई ये सोचने का नहीं उनका साथ में कोई मेरा फिजिकल अफेयर्स होगा। ये सब हम तो सपना में भी नहीं सोचा कि इस प्रकार का ये एलिगेशन लगाएगा। तो मैं जस्ट नॉर्मल ले लिया, और जुडिशियल सिस्टम को भी विश्वास था कि ये हमारे साथ जस्टिस नहीं करेगा। और उनका साथ में जो काम करता था, पुलिस है, ड्राइवर है, स्टाफ है, हमारा स्टाफ है, मेरा PSO है, ये तो हमारा एविडेंस है। उन लोगों को मालूम है कि ये लड़का का साथ में कोई दूर दूर तक ऐसे कोई रिश्ता नहीं है, और वो बहुत कम समय, और एलिगेशन में जो लिखा है कि प्रोलोंग मतलब क्या है, बहुत दिन से कंटिन्यूसली उनको ये संबंध रखा है। और ये चीज़ जो है हम अपना इस वीडियो में हम यही बोलेंगे कि जिस आदमी का साथ उन लोगों ने ये सुसाइड नोट में मेरा साथ में जुड़ा गया है, वो कोई लोअन है क्या, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, शायद हम लाइफ में उसको कभी देखा भी नहीं होगा, नाम तो सुना नहीं मैंने, ऐसे अचानक से कहीं मिला होगा भर्ती में, हमको भी याद नहीं, पता नहीं। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि उनका साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे इस सुसाइड नोट जो बहुत सुसाइड नोट आप लोग सभी भी देखा होगा सोशल मीडिया में, वहाँ में जो हैंड राइटिंग है वो 2 टाइप का हैंड राइटिंग है, एक ही इंसान का 2 टाइप का सिग्नेचर है, एक ही आदमी का। तो ये जांच का विषय है, ये फोरेंसिक लैब में जाके
हैंड राइटिंग को भी जांच करेगा, क्योंकि उस सुसाइड नोट के ऊपर में ये आज बात चल रहा है और हम इसी चीज़ को लेके आप लोगों का सामने आया है कि मैं बिल्कुल ही इनोसेंट हूँ। मैं कोई भी हालत में उनका जो सेक्शन अभी हमारे ऊपर में नारा लगा गया है, एक है कि 108 एबटमेंट का, दूसरा है पुलिस हमारे ऊपर में धारा 271, 272, ये 3 धारा मेरे ऊपर में लगा गया है। तो ये धारा जो है उन लोगों का मानना है कि जैसे वो मीडिया में उसका पेरेंट्स लोग एक रिपोर्ट दे रहा था, जो रिपोर्ट ये बोल रहा था कि वो बहुत स्ट्रेस और टेंशन का वजह से हेल्थ इशू हो गया। हेल्थ इशू होने का कारण से ट्रिम्स में लेके उनका जांच कराया, तो जांच का जो रिपोर्ट है कि HIV पॉजिटिव हुआ और HIV पॉजिटिव जब हुआ है तब उनका सुसाइड नोट ये बता रहा है कि ये हमारा साथ अफेयर्स था और पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं कि तालुकुतन भी HIV पॉजिटिव होगा और उनका बारे में भी बोला गया। जो एक है कि हमारा साथ वो आदमी का साथ मेरा कोई जान पहचान नहीं है और ये लड़का का साथ भी मेरा कोई ऐसे रिलेशन नहीं है। दुनिया को पता है, हमारा ऑफिस स्टाफ को पता है, मेरा PSO को पता है। हमने कभी उसको अकेला में कहीं ऐसे कोई साथ में फिजिकल ये नहीं रहा। और मैंने नेक्स्ट दिन में मैंने सोचा कि चलो पहले टेस्ट तो करा करके, क्योंकि मेरा अपना मिसेस लोग, अपना तो परिवार लोग, मेरा अपना सोसाइटी लोग हमें भी पूछने लग गया कि अब सचमुच का पॉजिटिव है क्या। तो हम उन लोगों को ठीक है आप लोग को कल ही दिखा देता है। तो मैं गया, क्योंकि आजकल तो प्रेग्नेंट का टेस्ट होता है, आपका HIV का टेस्ट होता है, आजकल तो बहुत ही आसान हो गया। तो हमने जाके लैब में जाके टेस्ट कराया सुबह में। नेक्स्ट दिन 23 में घटना हुआ, 24 में हमने टेस्ट किया, नेगेटिव निकला। तो अपना परिवार को पहले हम बताए, देखो ये गलत इल्ज़ाम है, मैंने लाइफ में उस लड़का का साथ कोई फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप रिपोर्ट देखो, सब लोगों को, अपना सोसाइटी को, अपना परिवार को दिखाया। लेकिन हम देर से ही आज समय है, हम पब्लिक को, हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारा जो अथॉरिटीज है अरुणाचल का सरकार को ये वीडियो इसलिए बना रहे कि आपको सभी जानना चाहिए कि हम इस प्रकार का कोई एलिगेशन जो दिया गया है इसको तो हम बिल्कुल हमारा सबूत का साथ में आया हूँ। जो धारा हमारे ऊपर लगाया गया है 271, 272, जो एक डेंजरस डिजीज़ को आप जानते हुए भी किसी का साथ संबोध करना। मैं एक क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरा जितना भी क्लोज एसोसिएट्स है, मेंबर्स है, मेरा अपना परिवार है, सभी को पता है मैं एक इंसान हूँ जो ये संभव नहीं होता है, कमज़ोर आदमी है। और किसी इंसान को रिलेशन रखना बहुत दूर का बात है, वो पॉसिबल होता नहीं है। तो इन्हें हम आज जो ये वीडियो, दूसरा बात जो है कि हमारा जितना भी इस के जो भी रिलेटिव्स है, माँ पिताजी है, भाई बहन है, उसका वेलविशर है, उनसे मेरा अपील है कि हमारा जो उसका जान पहचान जो है पहले से नहीं है। मैं आपका पेरेंट्स जो लोग अभी बात कर रहे हैं, आप बोलिए आपको हम जानता था क्या, आपका बच्चा तो अपना से आया है, काम करेगा बोल के काम अच्छे से कर रहा था। हम जाने के बाद
वो फेक मजिस्ट्रेट से एक्सटॉर्शन करके घूम रहा था, तो उस समय में आपका ड्यूटी था, और जब वो पुलिस केस हो रहा था आपका ड्यूटी था। तो मुझे तो इस जो क्राइम किया गया है उसमें हमको डायरेक्ट करके लेके आना, और हमारे ऊपर में अभी सुसाइड नोट में नाम लिखना, आप ही कुछ सोच के देखिए, हम किस लिए इसको तकलीफ दे रहे हैं। आप ऐसे एक इंसान का नाते आप सोच के देखिए, हम उनका साथ ये अफेयर्स रखा था क्या? आपका ही बेटा था। दुनिया का जो भी इंसान ये वीडियो को देख रहा है, आप बताइए कि आपका बेटा किसी इंसान का साथ अफेयर्स रखता है, आपका बेटी किसी का साथ में अफेयर्स रखता है, आपको पता नहीं होता है। और ये जो है हमारा बीच में जो भी बातचीत हुआ है, ऑफिशियल बातचीत होता था, कोई पर्सनल बातचीत तो नहीं होता था। जब अब मालूम है कि हम बिल्कुल ही इनोसेंट हैं, फिर भी आप हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं तो दूसरा जो बात है, पुलिस का साथ में हम कोऑपरेट करेंगे 101%, मुझे पता है, और समय आने पर मैं पुलिस का साथ भी मिलूँगा। उस दिन मैंने आप लोग पूछ सकता है, हमारा ओसी ईटानगर से हम भी बात किया था, रात 11-12 बज गया होगा याद नहीं समय को। तो मैंने बोला है कि आपका जो ओसी निर्जुली है उनको बोल दीजिए, हमसे जो भी पूछताछ करना है आप पूछताछ कीजिए। उस लड़का का साथ जो भी काम किया है, हम अपना पुलिस डिपार्टमेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट है, वो केस आप लोग का पास है और हम अपना स्टेटमेंट दे चुका है। और वो लड़का जो है 99.9% पुलिस लोगों के साथ में, मजिस्ट्रेट के लोगों के साथ में, हमारे स्टाफ के लोगों के साथ में, हमारा ड्राइवर गवर्नमेंट गाड़ी का साथ बैठ के वो काम किया था। तो उस समय में कोई शिकायत हमारे पास नहीं था। तो आप एक अथॉरिटी होता है एजेडीसी ईटानगर, हम यहाँ से जैसे ही सरकार हमको दिल्ली पोस्टिंग दे दिया, मेरा जो यहाँ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलिक्विश हो गया, उसका बाद में जो कुछ भी घटना हुआ है हम कैसे रिस्पॉन्सिबल लेगा, ये पुलिस भी पता है। और हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि मेरा ऊपर में अब जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, मैं तो बिल्कुल ही कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। आज नहीं तो कल ज़रूर हम ये तो पुलिस के ऊपर मेरा पूरा विश्वास है और भरोसा है। और हम ये अपील करेंगे कि जो पेरेंट्स लोग हैं, हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास रखे, भरोसा रखे, और जुडिशियल सिस्टम को, कोर्ट को विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। कानून को अपना हाथ में लेके जाना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। और आप अभी मराने का, हमको जान लेने का धमकी दे रहा है, शुरू से दे रहा है। तो ये कानून को आप ऐसे अपना हाथ में लेके घूमने से तो हमारा सेफ्टी का हम अपना देखना पड़ता है। तो अभी तो इस समय में इतना ही बोलूँगा कि सरकार और कानून और जुडिशियल सिस्टम में विश्वास रखिए। जो धारा हमारे ऊपर में रखा गया है, एबेटमेंट का दूर दूर तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं, लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारा बातचीत जो हुआ था, ये आपका जो अरेस्ट हुआ था, वो अरेस्ट में जो एक्सटॉर्शन का, एक मजिस्ट्रेट का जो आपने काम किया, उसको लेके हमारा बीच में बातचीत हुआ था। और हमने बोला था कि इसमें हमारा कोई मदद करने का रास्ता नहीं है। इससे आप नाराज़ हुआ तो वो नाराज़ तो ये पुराना बात था। पुराना बात में आपको मरने का मजबूरी हम करने का कोई
इसमें लिंक है ही नहीं है। दूसरा जो है आपका जो HIV पॉजिटिव जो है आप हमारा साथ लिंक नहीं कर सकता है, इसलिए कि आपका साथ मेरा कोई फिजिकल संभव नहीं है। तो इसको अब पेरेंट्स लोग जानता है, उनका दोस्त लोग जानता है और हमारा स्टाफ लोग जानता है कि हम लोग का बीच में ऐसे कोई रिश्ता भी नहीं था। और अभी मेरा अपना शुभ चिंतक लोगों के लिए, हमारा अपना सोसाइटी के लिए, अपना परिवार के लिए मैंने नेक्स्ट दिन में HIV टेस्ट किया है, तो हमारा HIV टेस्ट में हमको नेगेटिव मिला है। तो इसलिए ये जो धारा 271, 72 भी मेरा ऊपर में ये लागू नहीं होता है। तो इसको तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और कोर्ट का नेता रहेंगे। तो इसमें एज ए सिविलाइज इंसान हम लोग होने का नाते तो हम लोग कोर्ट में और पुलिस को कोऑपरेट करना है। आप लोग भी अपना सबूत पेश कीजिए पुलिस को और हम भी अपना कोशिश करेंगे और पुलिस अपना चार्जशीट बनाएंगे और कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में हम लोग अपना जो कॉन्विक्ट होता है या बरी होता है, कोर्ट को ऊपर में भरोसा करना है, विश्वास करना है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ रखता हूँ, ज़्यादा भी हो गया होगा और ज़्यादा होने से भी मेरा खास करके मेरे लोग जो आपको बुरे पाते हैं और बहुत काफ़ी आप लोगों ने मेरे ऊपर में गालियाँ चर्चा दिया होगा, तो उसको भी धन्यवाद। और खास करके जो मेरा अपना लोग है, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास देता हूँ इस केस में पहले जैसे हमारा होता था अच्छा होता था, यह केस में भी मुझे पूरा भरोसा है पुलिस पे और कोर्ट पे और मैं क्लीन चिट बिल्कुल मुझे मिलेंगे और आपको चिंता नहीं करना है। थैंक यू, धन्यवाद।